प्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से साबित कर दिया है कि आप कभी भी उन पे पूरी तरह से ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं ना। टैरिफ गेम खेला जा रहा था, फिर ऑल ऑफ अ सडन उन्होंने 90 डेज़ के लिए इसे रोक दिया है। तो वीडियो में आगे हम डिटेल में जानेंगे कि एग्जैक्टली उन्होंने किया क्या है और उसका असर वर्ल्ड के मार्केट्स पे क्या पड़ रहा है, ऑलरेडी इंडियन मार्केट्स पे क्या पड़ सकता है। साथ ही आरबीआई का जो रेट कट हुआ है ना, उसके बारे में थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे कि उसका असर इंडियन इकोनॉमी पे क्या पड़ सकता है, किन किन सेक्टर्स पे उसका पॉजिटिव असर पड़ेगा। इन्फॉर्मेटिव वीडियो एज ऑलवेज पूरा देखें, समझ में आए, पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पे आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मार्केट अपडेट से स्टार्ट करते हैं। कुछ लोगों को लगेगा इंडियन मार्केट तो बंद है, तो फिर मार्केट अपडेट किस बात का। इंडियन मार्केट से ज़्यादा आजकल आपको ग्लोबल मार्केट्स का ध्यान रखना है, क्योंकि इंडियन मार्केट उसी को देखकर रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, यूएस मार्केट से स्टार्ट करते हैं कि क्या चल रहा है वहाँ पे। तो एज एक्सपेक्टेड ना, ट्रंप के अनाउंसमेंट के बाद तो सबको पता ही क्या होना है। तो ये देखिए यूएस का ना, डाउ जोन्स ऑलमोस्ट 8% ऊपर, S&P 500 9.5%, नैस्डैक 12% प्लस। उसके बाद एशियन मार्केट्स देख लेते हैं। जापान सबसे ज़्यादा गिर रहा था ना, मैं तो डेली आप लोग को दिखाता हूँ। देखिए 9% से ऊपर चला गया है। ऑस्ट्रेलिया का मार्केट भी बहुत ऊपर है। हांगकांग और चाइना का मार्केट ऊपर है, लेकिन रिलेटिवली कम ऊपर है। क्यों, कितना ज़्यादा ऊपर नहीं गया, ऑफ कोर्स आगे हम डिस्कस करेंगे कि यहाँ पे क्या इशू है भाई। यूरोपियन मार्केट्स देखिए ह्यूज। अगर आज इंडियन मार्केट खुला रहता तो बहुत बड़ा रैली आता है। यहाँ भी आप अच्छा खासा परफॉर्मेंस आज एक्सपेक्ट कर सकते थे, बट एनी हाउ कल तो खुलेगा, तो कल उम्मीद कर सकते हैं कि परफॉर्मेंस अच्छा आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद बॉन्ड्स देख लेते हैं। 10 ईयर G-Sec के क्या हालात हैं, 4.3% के आसपास। देखिए कल भी मैंने आपको बताया था ना कि मतलब यूएस जैसे डेवलप्ड इकोनॉमी, वो भी सबसे बड़ा प्लेयर है इक्विटी का, डेट का। तो इक्विटी में तो अप डाउन समझ में आता है, ठीक है, वो वोलाटाइल है ना, कभी भी 4-5% ऊपर नीचे होता है, कोई बड़ी बात नहीं है, अंडरस्टूड है। लेकिन डेट मार्केट में, वो भी यूएस जैसे इकोनॉमी के डेट मार्केट में ना, मतलब 4% से नीचे है, उसके बाद 4.5% चला जाना, 4.3, मतलब डेली बेसिस पे इतना ज़्यादा अगर वोलाटाइल है तो ज़रूर कुछ ना कुछ बड़ा प्रॉब्लम है। क्योंकि छोटे मोटे इकोनॉमीज़ में ये सब होता है ना, डेट में, लेकिन बड़े इकोनॉमीज़ में इस तरह का अप डाउन वोलाटिलिटी मतलब होता ही नहीं है, वो भी यूएस में। तो बिल्कुल जो ये चेंजेस हुए हैं ना, ट्रंप ने जो भी किया है, उसका एक बहुत बड़ा रीज़न ऑफ कोर्स इसका जो डेट मार्केट है, उसको भी, इक्विटी मार्केट तो है ही है क्योंकि बहुत ज़्यादा गिरा था, लेकिन उससे भी ज़्यादा डेट मार्केट से सिग्नल मिला कि भाई ये सब ज़्यादा नहीं चलेगा। डेट मार्केट में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम दिख रहा था। सो एनी हाउ 4.3% के आसपास, आगे भी इसको हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद ऑयल देखें, ऑयल थोड़ा सा ऊपर गया है, लेकिन हाँ 64 के आसपास है, हमारे लिए तो बहुत अच्छा है। उसके बाद अगर डॉलर इंडेक्स भी देखें तो वही 102 के आसपास, 102 103 के आसपास, तो ये भी कोई कंसर्न है नहीं, पहले से तो बहुत गिरा है ये, जो कि पॉजिटिव है। गोल्ड सिल्वर, हाँ परफॉर्मेंस अच्छा है, ठीक ठाक परफॉर्मेंस चल रहा है यहाँ पे। और इनफैक्ट मतलब ज़्यादातर मेटल्स का परफॉर्मेंस देखेंगे ना, आज बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है और होना भी चाहिए ना। सो नाउ देख लेते हैं कि भाई मिस्टर ट्रंप ने एक्चुअली किया क्या है। तो देखिए उन्होंने जो भी रेसिप्रोकल टैरिफ लगने वाला था, 9 अप्रैल से लगने वाला था, आपको पता होगा, उसे उन्होंने 90 डेज़ के लिए रोक दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको तो पता है ना, पहले से ही 10% का टैरिफ तो सब जगह लगा हुआ था, तो वो टैरिफ कंटिन्यू रहेगा। 10% का टैरिफ, उसमें कोई चेंजेस नहीं किया गया है। लेकिन बहुत सारे कंट्रीज़ में आपको पता है ना, कहीं 26% इंडिया पे, कहीं 30%, कहीं 40%, इस तरह का टैरिफ लगा था। ठीक है, तो वो बढ़ोतरी नहीं होगा, ये जो 10% का बेस था वहीं पे रहेगा, उससे ऊपर टैरिफ नहीं बढ़ा है। ठीक है, तो ऑफ कोर्स ये पूरे वर्ल्ड इकोनॉमी के लिए बहुत बड़ा पॉजिटिव सिग्नल है, इसलिए स्टॉक मार्केट्स ने पॉजिटिवली सिग्नल दिया है और तेज़ी से ऊपर जा रहे हैं। यहाँ पे ये प्रश्न बिल्कुल उठता है कि भाई वर्ल्ड वाइड स्टॉक मार्केट्स का इतना अच्छा परफॉर्मेंस, चाइना या फिर हांगकांग का मार्केट उतना ज़्यादा ऊपर क्यों नहीं गया, रीज़न क्या है। तो चाइना के ऊपर से जो टैरिफ था उसे घटाया नहीं गया, इनफैक्ट बढ़ा दिया गया है। आपको पता है ना, चाइना ने भी 84% टैरिफ कर दिया था यूएस के इंपोर्ट्स पे। तो यूएस ने अब चाइना पे जो टैरिफ था 104% का, उसे और ज़्यादा बढ़ाकर 125% कर दिया है। ह्यूज।
तो इसीलिए चाइना में ऑफ कोर्स थोड़ा पॉजिटिविटी दिख रहा है, लेकिन हाँ बहुत ज़्यादा नहीं दिख रहा है। इसीलिए मतलब अब ये बहुत इंटरेस्टिंग गेम हो गया। ऑफ कोर्स आगे डिस्कस करते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले दो इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स जो कि आपको हमेशा इन्वेस्टमेंट जर्नी में याद रखना है, ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे मैं बताता हूँ। नंबर 1, देखिए ये जो अप डाउन हो रहा है स्टॉक मार्केट का ना, सभी कुछ नेगेटिव था, ऑल ऑफ अ सडन आज सब कुछ पॉजिटिव हो गया। इससे क्या पता चलता है कि स्टॉक मार्केट में शॉर्ट टर्म के लिए अगर आप जा रहे हैं तो 100% लक है। उसके बाद सेकंड पॉइंटर मैं आपको बताना चाहता हूं कि ज़्यादातर हमेशा इन्वेस्टेड रहे मार्केट में। मैंने भी हमेशा बताया कि भाई मैं इन्वेस्टेड रहता हूं। हाँ, थोड़ा बेचा था, थोड़ा बहुत पैसा अभी भी बचा हुआ है, ठीक है। तो भाई जब गिरेगा तो फिर ऐसा तो नहीं कि हमेशा के लिए ऊपर चला गया ना। फ्यूचर में अगर थोड़ा बहुत गिरता है तो थोड़ा बहुत पैसा रखा हुआ इन्वेस्ट कर दूंगा, ऐसे देखिए। लेकिन हाँ, ज़्यादातर इन्वेस्टेड हूँ। अब यही कोई वेट में हमेशा बैठा रहेगा, जीरो हो जाएगा तो इन्वेस्ट करूँगा, वो सब तो बहुत डिफिकल्ट है ना, ठीक है। तो इन दोनों पॉइंटर्स को ध्यान में रखें। आजकल इंडियन स्टॉक मार्केट्स का मूड एक थ्रिलर की तरह हो गया है ना, कभी ऊपर जा रहा है, कभी नीचे जा रहा है, हर दिन कुछ नया हो रहा है और काफ़ी लोगों को इसके कारण लॉस भी हो रहा है स्टॉक मार्केट्स में। तो ऐसे वक्त में हमें क्या करना चाहिए? एक्सपर्ट की सुने, स्मार्टली इन्वेस्ट करें, ऐसा क्यों करें, ठीक है। तो देखिए, जब भी मार्केट गिरता है तो आपको टॉप क्वालिटी के स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करने का अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलता है, ठीक है। जैसे कि प्रीमियम ब्रांड्स को ना एंड ऑफ सीजन सेल लगा हो, लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न्स जनरेट करने के लिए स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करने का ये सही समय है। लेकिन सवाल ये अब पैदा होता है कि भाई किन स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करें, बाय कब करें, सेल कब करें, रिस्क कम कैसे करें, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कैसे करें। तो इसीलिए मैं आपके लिए लेकर आया हूँ यूनिवेस्ट ऐप, इंडिया का ट्रस्टेड स्टॉक रिकमेंडेशन ऐप। यहाँ पे आपको मिलता है सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट का एक्सपर्ट रिकमेंडेशन फॉर इक्विटी, एफएनओ एंड कमोडिटीज़। यहाँ पे आपको सिर्फ रिकमेंडेशन नहीं मिलेगा, रियल टाइम बाय सेल अलर्ट मिलेगा, जो कि आपको व्हाट्सएप, टेलीग्राम चैनल और यूनिवेस्ट ऐप पे अवेलेबल है। साथ ही सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे 40 लाख प्लस यूज़र्स ट्रस्ट करते हैं इस ऐप को, और इसे ईटी का नंबर 1 ट्रेड रिकमेंडेशन इन स्टॉक मार्केट का अवार्ड भी मिल चुका है। और यहाँ पे जो प्लान्स हैं वो भी काफ़ी इकोनॉमिकल है ना, 100 डेज पर मंथ से प्लान स्टार्ट होता है। इसका मतलब हुआ दिन का 6 रुपये का खर्च, तो पूरा पैसा वसूल। और मेरे व्यूअर्स के लिए स्पेशल ऑफ़र भी है। अगर आप यूनिवेस्ट ऐप को डाउनलोड करते हैं डिस्क्रिप्शन से या फिर पिन कमेंट से, तो यहाँ पे आपको 3 फ्री रिकमेंडेशन मिलेगा और साथ ही अप टू 80% डिस्काउंट मिलेगा इनके सब्सक्रिप्शन प्लान पे। और वो लोग जो कि पहले से ही इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, उनके लिए भी स्पेशल डिस्काउंट है। मेरा कूपन कोड PIA आप यूज़ करें और वहाँ पे आपको ज़बरदस्त सेविंग का मज़ा लें। तो इंतज़ार किस बात का है, इस ऐप को डाउनलोड करें और अपने इन्वेस्टमेंट जर्नी को नेक्स्ट लेवल पे ले जाएं। तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। इसके बाद देख लेते हैं कि भाई ट्रंप ने ऐसा क्यों किया। तो एक तो ऑफ कोर्स रीज़न ये है कि भाई इक्विटी मार्केट में पूरा बेहाल था, बुरी तरह से गिरा। तो बिजनेसमैन है ना, फ़र्क तो पड़ेगा ही उन पे ना। बड़े बड़े जो बिजनेसेस हैं वो तो यूएस के ही हैं। तो अगर पूरा बिजनेस का इस तरह से ठप कर दोगे तो किसी का सपोर्ट तो आपको मिलेगा नहीं ना, प्रेसिडेंट हैं, ठीक है। और यूएस में फ्री इकनॉमी चलता है, ठीक है। तो एक लिमिट है जहाँ तक आप जा सकते हैं। तो ऑफ कोर्स इसके कारण प्रेशर है। और उससे भी ज़्यादा मुझे जो लगता है प्रेशर पड़ा है उसके बॉन्ड यील्ड से ना, इतना तेज़ी से ऊपर चला गया था ना, मतलब डर का माहौल होगा वहाँ क्योंकि वो लोग चाहते हैं कि बॉन्ड यील्ड को तेज़ी से कम किया जाए, ठीक है, इंटरेस्ट रेट को कम किया जाए, ताकि ये जो डेट है, ठीक है, उस पर थोड़ा हद तक कंट्रोल में लाया जाए, उस डेट को, यूएस के ह्यूज डेट को, ठीक है। तो अब इस तरह से अगर बॉन्ड यील्ड ऊपर जाने लगेगा तो प्रॉब्लम में आ जाएंगे, ठीक है। तो इक्विटी मार्केट, डेट मार्केट, ये दोनों था। उसके अलावा प्रॉब्लम क्या आ रहा है ना कि देखिए यूएस का जो मेन फाइट है ना वो चाइना के साथ है, ठीक है। देखिए यूएस जब भी कोई कॉम्पिटिटर उठता है ना उसके खिलाफ, तो हमेशा ही यूएस उसको कुछ ना कुछ करके उसको डाउन कर देता है। मतलब सेकेंड वर्ल्ड वार से देखिए ना, यूएस नंबर 1, उसके बाद यूएसएसआर उसका कॉम्पिटिटर था, ह्यूज कॉम्पिटिटर। यूएसएसआर का गेम क्लियर हो गया, ठीक है, गायब हो गया यूएसएसआर। उसके बाद जापान उभरा। एक समय ऐसा लग रहा था कि कहीं जापान का जीडीपी यूएस से भी ऊपर ना चला जाए, लेकिन उसके बाद जापान बेहाल हो गया, अभी तक नहीं उठ पाया, ठीक है। अब चाइना कॉम्पिटिटर आया है यूएस का, और बिल्कुल यूएस ट्राई करेगा कि भाई चाइना को भी यूएसएसआर के साथ जो हुआ या फिर जापान के साथ जो हुआ वही चाइना के साथ भी किया जाए, ठीक। तो बिल्कुल ये ट्राई करेगा। तो यहाँ पे मेन कॉम्पिटिटर चाइना ही है, क्योंकि आपको हमेशा ध्यान में रखना है यूएस का जीडीपी कितना है, अबाउट $30 ट्रिलियन
डॉलर्स। चाइना का जीडीपी कितना है? 20 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स। और चाइना का जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो अभी भी यूएस से तो ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर चाइना इसी रेट से ग्रोथ करता रहा तो आने वाले सालों में ऑफकोर्स यूएस को भी पीछे छोड़ देगा, ये डर तो है, ठीक है। यूएस का डोमिनेंस खत्म हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे ये भी ध्यान में रखना है कि चाइना वर्ल्ड का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है और यूएस वर्ल्ड का सबसे बड़ा इंपोर्टर है। ये दोनों सबसे बड़े प्लेयर्स हैं। यूएस की तरफ से क्या हुआ ना कि वो पूरे वर्ल्ड से ही अकेले ही मतलब लड़ाई पे उतर गया, मतलब ट्रम्प, ठीक है ना। जो उनके फ्रेंड्स थे यूएस के, जैसे यूरोपियन कंट्रीज़ तो पूरे उसके अच्छे फ्रेंड है, कनाडा बहुत अच्छा फ्रेंड है, जापान, साउथ कोरिया, ये सब बहुत अच्छे फ्रेंड्स, सभी पे टैरिफ लगा दिया गया, ठीक है। तो एक तरह से फ्रेंड्स को एनिमी में कन्वर्ट कर दिया गया। तो यहाँ पे देखिए गलती यही था, मतलब इसको तो कोर्स करेक्शन करना ही था ना, क्योंकि चाइना भी बहुत बड़ा प्लेयर है। अगर आप चाइना से हेड ऑन कर रहे हो ना तो आपको अपने फ्रेंड्स का सपोर्ट चाहिए, ठीक है। अकेले करोगे तो आपको प्रॉब्लम आ जाएगा। चाइना हो सकता है आने वाले समय में और ज़्यादा स्ट्रांग होकर उभरे, क्योंकि आपने सबको एनिमी बना लिया तो वो लोग चाइना के करीब जाएंगे अब, ठीक है। तो मोस्टली ये बात भी उनको समझ में आया होगा, मतलब वो लोग को तो सब पता होता है, बट है नहीं होपफुली। तो देखिए इसलिए भी उन्होंने बैक डाउन किया है कि भाई यूरोप का, क्योंकि देखिए चाइना से फाइट करना आपको यूरोप का भी हेल्प चाहिए होगा, कनाडा का भी हेल्प चाहिए होगा, इंडिया जैसे कंट्रीज़ का भी हेल्प चाहिए होगा, ठीक है। तो ये भी एक पॉजिटिव है। तो लेकिन हाँ देखिए चाइना के साथ क्या आपको देखना है, एक तो मैंने कल भी आपको बताया था कि सबसे बड़ा जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ का होल्डिंग है ना, यूएस का गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ का होल्डिंग वो जापान के पास है और सेकंड नंबर चाइना के पास है, ठीक है। तो कल जो ऊपर गया ना उस तरह से, या फिर पिछले कुछ दिनों से जो लगातार ऊपर जा रहा हो सकता है, ठीक है ना, कि भाई चाइना से उसे बेचा जा रहा हो गवर्नमेंट होल्डिंग्स को। जब भी आप किसी भी कंट्री के गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को तेज़ी से बेचना शुरू करेंगे, ज़्यादा बेचेंगे, तो क्या होगा, उसका इंटरेस्ट रेट तेज़ी से ऊपर जाएगा क्योंकि उसका प्राइस नीचे आने लगेगा। तो यूएस गवर्नमेंट के साथ यही हुआ। तो हो सकता है, मतलब अभी हमें तो पता नहीं है बाहर क्या ना अंदर क्या चल रहा है, लेकिन यूएस में शायद प्रेसिडेंट को तो बिल्कुल ये सब इन्फॉर्मेशन होगा कि भाई कौन ज़्यादा बेच रहा है। तो चाइना के पास ये बहुत बड़ा स्ट्रेंथ है, अगर ज़्यादा बेचने लगेगा ना तो उनका बॉन्ड यील्ड और भी तेज़ी से ऊपर जाएगा या 5% भी क्रॉस कर जाएगा, हो सकता है उससे भी ज़्यादा ना चला जाए, ठीक है। और वो होगा तो यूएस में तो प्रॉब्लम आ जाएगा, बहुत बड़ा प्रॉब्लम आएगा, ठीक है। डेट बहुत ज़्यादा है भाई, उसका आपको इंटरेस्ट चुकाना है और भी ज़्यादा डेट मार्केट से रेस करना है, तो उस सब में आपका इंटरेस्ट रेट ज़्यादा देना होगा, प्रॉब्लम आएगा, ठीक है। इसके अलावा एक और बहुत बड़ा स्ट्रेंथ है चाइना के साथ ना, रेयर अर्थ एलिमेंट्स। इसके बारे में मैंने आपको बताया था ना, चाइना का ऑलमोस्ट 80 to 90% कंट्रोल है वर्ल्ड वाइड। और इन सभी ये जो मिनरल्स हैं ना, इनका बहुत ज़्यादा यूजेस है, लाइक सेमीकंडक्टर्स ना, एआई, ये सब में बहुत ज़्यादा, और फिर और भी जैसे एविएशन में भी बहुत ज़्यादा यूजेस है। तो इस पे कंट्रोल ज़रूरी है। तो अगर चाइना पूरे वर्ल्ड को थोड़ा बहुत ही एक्सपोर्ट करता है, तो चाइना ने अगर पूरा बंद कर दिया, ठीक है, तो सारे वर्ल्ड की जो मेजर कंट्रीज़ है उसमें प्रॉब्लम आ जाएगा। इसीलिए यूएस ना ग्रीनलैंड बोल रहा है कि मेरा हो गया, मतलब क्योंकि वहाँ पे मिनरल्स मिल जाएंगे। यूक्रेन में ये सब मिनरल्स थोड़े उसे मिलेंगे, इसीलिए बोला है कि यूक्रेन का भी जो मिनरल्स है वो मतलब 50% बोला है कि मुझे चाहिए भाई, ठीक है। तो इसलिए ये सब गेम चल रहा है। तो चाइना भी बहुत स्ट्रांग है, इतनी आसानी से बैक डाउन नहीं करेगा, ठीक है। और चाइना को ऊपर कौन ले गया? यूएस ही ऊपर ले गया ना, यूएस और यूरोपियन कंट्रीज़। चाइना मतलब यूएसएसआर पहले था तो उन्हें डर था कि भाई कहीं ये कम्युनिस्ट पूरी तरह से ना बन जाए, यूएसएसआर के साथ ना मिल जाए, ठीक है, कॉम्पिटिटर हो जाएगा। तो उन्होंने पूरा हेल्प किया, पूरा मैन्युफैक्चरिंग बेस जो चाइना में बनाया, ऑफ कोर्स क्रेडिट इन कंट्रीज़ को ही जाता है। अब जब चाइना बहुत तेज़ी से आगे आ गया, उनका बात नहीं सुन रहा है, तो अब सोच रहे हैं कि इसको थोड़ा स्लो डाउन किया जाए, भाई बहुत आगे निकल गया, हमसे भी आगे निकल जाएगा। तो ये पूरा गेम चल रहा है और ओवरऑल ये गेम अभी चलेगा, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान में रखें। ये जो भी मार्केट में थोड़ा राहत मिला है ना, ठीक है, तो इसको ऐसा ना मान ले कि पूरा गेम ख़त्म हो गया। ये भी चलेगा, काफ़ी समय तक चलेगा। यूएस और चाइना अगर इन दोनों में ट्रेड वार होता रहा, शायद करेंसी वॉर भी स्टार्ट होगा आने वाले समय में। अभी ये भी सुनने में आ रहा है कि यूएस अफगानिस्तान में जो एयरबेस उन्होंने छोड़कर भाग गए थे, अब फिर से उस पर कंट्रोल लेने जा रहे हैं ताकि चाइना और ईरान पे वहाँ से काफ़ी हद तक नज़र रखा जा सके। तो बहुत कुछ वर्ल्ड में चल रहा है, आने वाला समय बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा, ठीक है। तो बिल्कुल इन प्रॉब्लम्स को आपको ध्यान में रखना है, सभी कुछ ख़त्म नहीं हो गया। फिर देख लेते हैं जो रेट कट हुआ है ना, और उससे भी बड़ी बात जो स्टैंस चेंज हुआ है आरबीआई के द्वारा, एकोमोडेटिव कर लिया गया है कि भाई अब रेट हाइक का बात नहीं करेंगे मीटिंग्स में, या तो स्टेटस को करेंगे या फिर रेट कट करेंगे। बहुत बड़ा पॉजिटिव है। किन किन सेक्टर्स पे पॉजिटिव असर पड़ेगा? लोन रिलेटेड ना, हाउसिंग, क्योंकि ज़्यादातर आप लोन लेकर खरीद रहे हैं, लोन रेट यहाँ से सस्ता होता जाएगा धीरे धीरे, तो बहुत बड़ा पॉजिटिव है। फिर कार लोन्स ना, वो भी सस्ता होगा, तो कार ऑटो के लिए पॉजिटिव है। ये बिजनेस लोन्स, बिजनेस के लिए अच्छा है कि इंटरेस्ट रेट कम हो, खासकर जो छोटी कंपनीज़ हैं, क्योंकि बैंक लोन पे
डिपेंडेंस होता है उनका भी। तो ये सब बहुत बड़ा पॉजिटिव है पूरे इकोनॉमी के लिए। बट ध्यान ये रखना है कि जब भी रेट कट होता है या रेट हाइक होता है तो उसका इमीडिएट असर इकोनॉमी पे नहीं पड़ता है, उसका असर पास ऑन होने में ना 3 मंथ्स 6 मंथ्स 9 मंथ्स का टाइम लगता है। मतलब एक रिपोर्ट भी आया RBI की तरफ से ना, जब वो रेट हाइक कर रहे थे उस समय जब उन्होंने 250 बेसिस पॉइंट का रेट हाइक किया तो उसे ट्रांसमिट होने में मतलब सिस्टम में 6 to 9 मंथ्स का टाइम लगा था। और वो भी पूरा 250 बेसिस पॉइंट ट्रांसमिशन नहीं हुआ, सिर्फ ट्रांसमिशन हुआ 204 बेसिस पॉइंट्स इंटरेस्ट रेट का। तो एक तो पूरा जाएगा नहीं ट्रांसमिशन, और जाएगा भी तो उसमें कई महीने लग जाते हैं। ठीक है, तो रेट कट हो रहा है, पॉजिटिव है स्टॉक मार्केट, क्योंकि पहले मूव करता है ना डिस्काउंट करके, तो बिल्कुल पॉजिटिवली लेगा, पॉजिटिवली रिएक्ट करेगा, लेकिन इकोनॉमी पे उसका असर आने में काफ़ी समय लगेगा। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान में रखें। उसके बाद फिर इंडिया में देखिए पॉजिटिव क्या है कि देखिए सही बात है कि टैरिफ हटा है, लेकिन पूरा तो हटा नहीं, 10% अभी भी है ना। लेकिन हमारे साथ पॉजिटिव क्या है कि भाई एक तो हम जो एक्सपोर्ट है वो कम ही करते हैं ना, GDP का अबाउट 12% ही हम एक्सपोर्ट करते हैं। वो उसमें भी US में अगर आप देखेंगे हमारा परसेंटेज ऑफ GDP तो 2% से भी कम है। गुड्स एक्सपोर्ट की मैं बात बोल रहा हूँ, तो यहाँ पे हमारे ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। दूसरे इकोनॉमीज़ ना, चाइना अबाउट 19% ऑफ GDP एक्सपोर्ट करता है, जर्मनी अबाउट 37% ऑफ GDP एक्सपोर्ट करता है, वियतनाम ताइवान जैसे कंट्री 80% ऑफ GDP का एक्सपोर्ट करते हैं वो। तो एक्सपोर्ट का इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस है वहाँ पे, हमारे यहाँ है, फ़र्क हमारे ऊपर ही पड़ेगा। इसलिए RBI ने बोला था ना कि भाई अगर ये ट्रेड वार चलता रहा तो 20 बेसिस पॉइंट्स तक का असर हमारे GDP पे पड़ सकता है। तो ये सब ध्यान में रखें। अगेन लॉन्ग टर्म ध्यान रखना है, ये सब डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ होता रहेगा। जानना चाहिए हमारा हार्ड एंड मनी इन्वेस्ट हुआ है, लेकिन बहुत ज़्यादा उस पर रिएक्ट आपको नहीं करना है, ये ध्यान में रखें। SIP बहुत सही बात है, 6 मंथ्स का मंथली STP, किसी का क्वेरी आया था इस तरह। देखिए STP वही मंथली ज़्यादा अच्छा है अगर किया जा सके तो। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर लाइक एंड शेयर करें। पहली बार हमारे YouTube चैनल पर आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।